अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, जिस तरह आप जानते हैं कि आपकी खिदमत में हम गैर मुक़ल्लिदीन की मुख्तलिफ़ बातें आपकी खिदमत में पेश करते हैं और यकीनन बहुत ही अजीब होती हैं और यानी आपको नई नई चीज़ें आपके सामने आती होंगी, लेकिन इनमें एक ख़ास बात जो है ना वो अक्सर गैर मुक़ल्लिदीन में पाई जाती है। अब हम उनके मुतालिक कोई फ़ैसला करते हैं तो भाई ज़ाहिरी बात है उन लोगों को अच्छी नहीं लगती और वो एक जहन बनाते हैं, देखें भाई ये तो लोग वो हैं जो हमारे मुखालिफ हैं, ये तासुब की बुनियाद पर कर रहे हैं, इनके अंदर हसद है, ये हासिदीन हैं, हम पर जलते हैं, यानी इस तरह की वो बातें बिल्कुल कहते हैं। और फिर ये बहाना बनाकर भाई इसलिए ये वीडियो इसलिए पेश की जाती हैं क्योंकि ये हमारे मुखालिफ हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में चंद चीज़ें पेश करता हूं और फिर फ़ैसला आप खुद कर लीजिए ताकि बात समझ में आ जाए। बात क्या है? बात आज हम ये जानना चाहते हैं कि ये गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहलुल हदीस कहलवाते हैं और हक़ वाली जमात खुद को कहते हैं भाई इस वक्त जो है ना हक़ वाली जमात यही है। अब ये लोग बेअदब लोग हैं या बाअदब लोग हैं, आज हम ये जानेंगे। क्योंकि इस्लाम की जो चीज़ें हैं उनका तो अदब भी होता है, उनका एहतराम होता है, लेकिन क्या ये लोग उन चीज़ों का अदब व एहतराम करते हैं या नहीं करते, ये आप खुद आज फ़ैसला कीजिएगा। हम इसके मुतालिक कुछ नहीं कहते कि ये लोग बेअदब हैं या बाअदब हैं, अपनी तरफ से हम कोई राय कायम नहीं करते। आपसे फ़ैसला लेना चाहते हैं, आप खुद फ़ैसला कर लीजिए कि ये बेअदब हैं या बाअदब हैं। उलमा के मुतालिक इससे पहले भी हमारी वीडियोज़ आ चुकी हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन का अंदाज़ गुफ्तगू और तरीक़ेकार क्या है वो आपने सुना होगा। इस सिलसिले में आप एक वीडियो ज़रूर समाअत फरमाइए, उसके बाद हम फिर और चीज़ों के मुतालिक भी कुछ चीज़ें आपकी खिदमत पेश करते हैं। उलमा के मुतालिक तालिबुर रहमान जो अंदाज़ गुफ्तगू इख्तियार कर रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। जितनी बड़ी बदकिस्मत मखलूक ये मौलवी होंगे ना क़यामत के दिन, और कोई नहीं, लोगों को तरस आएगा, अच्छा ये मौलवी मुफ्ती साहब, ये फलां मुफ्ती साहब हैं जो जहन्नम में जल रहे हैं, ये इतनी बड़ी पगड़ी वाले हैं, इतनी बड़ी दस्तार थी ना इनकी, इतना बड़ा नाम था, मदरसा था, मस्जिद थी, जुर्म क्या है इनका? जुर्म ये होगा नबी का दीन बदलने वाले। तो सामीन व नाज़रीन, आपने तालिबुर रहमान को सुना कि उलमा के मुतालिक उनका अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, किस तरह उलमा के मुतालिक कह रहे हैं और उलमा क्या यानी उलमा का अंजाम क्या होने वाला है वो भी बता रहे हैं। आपने खुद सुन लिया। अब हम आगे आपको कुछ सुनाते हैं ताकि हम कोई फ़ैसला ना करें, हम कुछ ना कहें, आप ही खुद फ़ैसला कर लीजिएगा कि गैर मुक़ल्लिदीन जो है ना वो बेअदब हैं या बाअदब हैं। अब आप बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई बुज़ुर्ग बैठा हुआ है, यानी सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग बैठा हुआ है, बड़ी उम्र का है, उम्र का भी एहतराम होता है और वो उसकी सफ़ेद रीश है, बाशरा आदमी है, चेहरे पर सुन्नत रसूल है। आप क्या कहें, उसके सामने पाँव फैलाकर बैठने की कोशिश नहीं करेंगे, इस तरह आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको अदब होगा। लेकिन क़िबला रुख पाँव करना, सुन लीजिए गैर मुक़ल्लिद तौसीफ़ुर रहमान से। क़िबला की तरफ या मस्जिद में पैर फैलाकर बैठना शरन कैसे है? क़िबला की तरफ पाँव हो जाएं तो इसमें कोई हरज नहीं। ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान मसला है कि क़िबले की तरफ पाँव ना करो, चारपाई पे सोते हुए क़िबले की तरफ टांगे ना करो, ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी मौलवियों ने बनाई हुई है। तो सामीन व नाज़रीन, आपने सुना कि क़िबला रुख पाँव फैलाकर बैठना कोई हरज नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं है, कोई बेअदबी नहीं है, ये मौलवियों ने बनाई हुई है, ये तौसीफ़ुर रहमान है। अब फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि बेअदब हैं या बाअदब हैं ये गैर मुक़ल्लिदीन। मैं कुछ नहीं कहता इसके मुतालिक, आप खुद फैसला कर लीजिए। चलो आगे एक और टॉपिक के मुतालिक इनसे सवाल किया जा रहा है, वो क्या है कि कुरान पाक नीचे हो, बंदा ऊपर बैठा हुआ हो, यानी बुजुर्ग आदमी बड़ी उम्र वाला नीचे बैठे, छोटी उम्र वाला आदमी ऊपर बैठ जाए चारपाई के ऊपर, यानी अपने वालिद साहब को नीचे बिठा दे। ये तो यकीनन आप क्या होगा आप खुद समझ रहे होंगे, लेकिन कुरान के मुतालिक ज़रा सुन लीजिए। और ये एक चीज़ है कि मैं यहीं पर कुर्सी पर बैठा हूँ और यहीं पर कुरान बिल्कुल नीचे भी तक रखा हुआ है, सिर्फ अगर ऊपर तक हो तो कोई हर्जा नहीं था, लेकिन क्या है बिल्कुल
नीचे तक है, तो उसको मैं अपने तौर पर नापसंद कर रहा हूँ, उसको नाजायज नहीं कर रहा। تو ناظرین کرام آپ نے سنا کہ قرآن نیچے ہو تو یہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ قرآن قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا، قرآن کو نیچے رکھنا، خود اوپر بیٹھنا اور علماء کے متعلق ایسے الفاظ کہنا، یہ بے ادبی ہے یا یہ لوگ با ادب ہیں، یہ خود آپ فیصلہ کیجئے، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا۔ چلو، علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، علماء نے جو محنت کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، دینی علوم جمع کیے ہیں، سوالات کے جوابات دیے ہیں، فتاویٰ دیے ہیں، مسائل بتائے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں نا، اور احادیث کی شروحات ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر ہیں، قرآن کا ترجمہ ہے، احادیث کا ترجمہ ہے، آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں، اب کیا کیا بندہ بتائے۔ اب یہ کس قابل ہیں ذرا سن لیجئے جناب سے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ لوگ بے ادب ہیں یا با ادب ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی جیسے تمہارے مولویوں کی کتابوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں، ایسے اپنی مولوی کی کتابوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں۔ مجھے میرے رب نے دیا ہے یہ کلام الہی، ہمارا کرے تب غلط، تمہارا کرے تب غلط۔ دنیا بھر کے مولویوں کی کتابوں کو لاؤ، چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو، اس میں مولوی ذکریہ کی کتابیں بھی لے آؤ، نذیر احمد دہلوی کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ اسماعیل کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ ولی اللہ کی کتابیں بھی لے آؤ، پیچھے بچے گا قرآن اور حدیث، اس کو تھام لو، سوائے اہل حدیث کے اور کوئی نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، سارے مولویوں کی کتاب، تمام مولویوں کی کتاب صرف پاؤں پھیلانے کی بات نہیں تھی، یہاں جوتی کی نوک پر رکھ دیں، ٹھیک ہے، جوتی کی نوک پر رکھ دیں اور چوراہے میں رکھ کر ان کو جلا دیں۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کریں گے کہ یہ لوگ اس طرح کہنے والے با ادب ہیں یا بے ادب، میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اب یہ تو تھی کتابوں کی بات، کعبۃ اللہ کی بات، علماء کی بات، اب رسول اللہ کے متعلق انداز گفتگو کیا ہے آپ خود سن لیجئے ان کے جرجیس صاحب سے کہ کیا کہتے ہیں۔ سن لو، پوری حدیث سن لو، میں آج بیان کر دیتا ہوں۔ آج حدیث سے ہی سن لو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، کون ہو؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ گالی دینا ہو تو نبی کو دینا، ہم کو مت دینا۔ تو ناظرین اکرام، انداز گفتگو دیکھیں علماء کے متعلق کیا تھا، قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا، قرآن کی طرف پاؤں کرنا، قرآن کو نیچے رکھنا، اور مولویوں کی کتابوں کے متعلق کیا کہا۔ اب رسول اللہ کے متعلق بھی یہ بات ان کی زبان پر بڑی آسانی سے آ گئی کہ گالیاں دینی ہیں تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی کو گالیاں دو، استغفر اللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں انصاف سے فیصلہ چاہتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ لوگ بے ادب ہیں یا با ادب۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود فیصلہ کر لیجئے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔